तू ये क्या कह रहा है? तू सोनू से शादी क्यों नहीं करना चाहता? दया के वापस आने से आज जेठालाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जेठालाल की ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। मैंने ऐसा क्यों कहा, वो आप आगे जानेंगे। और इधर भिड़े के घर अलग ही सीन चल रहा है। माधवी भिड़े से कह रही है, अहो, अब तो दया भाभी भी वापस आ गई है, तो क्यों ना हम टप्पू और सोनू की शादी का मुहूर्त निकलवा ले। क्या बोलते हो? बात कर ले दया भाभी और जुता भाई से। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो चलो फिर, अच्छे काम में देर कैसी। फिर माधवी और भिड़े खुशी खुशी जेठालाल के घर जाने लगते हैं। इतने में उन्हें टप्पू सेना मिल जाती है। सोनू पूछती है, आई बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? बहुत खुश भी लग रहे हो। इतने में वहां पोपटलाल भी आ जाता है और कहता है, अरे भाई, क्या बातें चल रही है, हमें भी बताओ कोई। मैं और सोनू के पापा जेठा भाई के घर जा रहे हैं, सोनू और टप्पू की शादी की तारीख पक्की करने के लिए। ये सुनकर टप्पू और सोनू दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन पोपटलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पोपट अंकल प्लीज, आप रोइए मत, आपकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। टप्पू बेटा, जब तू छोटा सा था तब से मैं अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूं। अब तो तेरी भी शादी होने वाली है। अब कहाँ मुझे लड़की मिलेगी? अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। अरे पोपटलाल, उदास मत हो, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं और माधवी जाते हैं, वरना जेठालाल दुकान चला जाएगा। चलो माधवी। हाँ, चलो चलते हैं। सोनू और टप्पू, चलो बेटा, तुम लोग भी चलो, आखिर शादी तो तुम्हें ही करनी है। फिर भिड़े, माधवी, सोनू और टप्पू सब जेठालाल के घर जाते हैं और वहां जाकर जेठालाल और बापूजी से इस बारे में बात करने लगते हैं। बापूजी और जेठालाल दोनों शादी की बात सुनकर खुशी से झूम उठते हैं। अरे भिड़े, ये बात करके तूने दिन खुश कर दिया। बता कब की रखे शादी? हमारी तरफ से तो चाहे कल ही रख लो शादी। हम तो हमारी सोनू बिटिया को बहू बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। भिड़े बेटा, जेठा सही कह रहा है, अच्छे काम में देरी कैसी। मैं मुहूर्त में नहीं मानता, मेरे हिसाब से हर वक्त ही अच्छा होता है, इसलिए हम लोग मिलजुल कर ही डेट फिक्स कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 1 महीने बाद की डेट रखते हैं, बाकी तुम लोग बता दो। चलो ठीक है फिर चाचा जी, जब आपको 1 महीने बाद की डेट सही लग रही है तो शादी उसी दिन होगी। तो अगले महीने की 15 तारीख को ही होगी टप्पू और सोनू की शादी। सब लोग खुशी के मारे उछलने लगते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन टप्पू कुछ उदास लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे अंदर ही अंदर कोई बात सता रही है। टप्पू को उदास देखकर सोनू उसे पूछती है, क्या हुआ टप्पू? क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि 1 महीने बाद हमारी शादी है? इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं सोनू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टप्पू अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। रात को भी सब सो जाते हैं, लेकिन टप्पू नहीं सो पाता। वो बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। अब वो ये फैसला लेता है कि इस बारे में सुबह भिड़े से बात करेगा। अब सुबह हो जाती है। टप्पू इस बारे में बापूजी, जेठालाल और दया को कहता है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी ये शादी नहीं कर सकता। टप्पू, ये क्या बोल रहा है तू? कल तक तो बहुत खुश था, आज ऐसा क्या हो गया? बोल, अब चुप क्यों खड़ा है? क्या हुआ? क्यों नहीं करनी शादी? अरे बोल, पहले भिरे अंकल को बुला लो, फिर सबको साथ में ही बता दूंगा। फिर जेठालाल भिड़े को बुला लेता है। भिड़े के साथ सोनू भी आ जाती है। सबका उदास चेहरा देखकर भिड़े और सोनू घबरा जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ जेठालाल, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, हम क्या पता, तुम्हारे इस ना होने वाले दामाद से पूछो क्या हुआ है क्या नहीं। सोनू ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, ना होने वाला दामाद? जेठा अंकल, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं बताता हूँ भिड़े अंकल, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्या? लेकिन क्यों? जेठालाली, तुम्हारा बेटा क्या बोल रहा है? 1 महीने बाद शादी है और ये शादी के लिए ही मना कर रहा है। अरे टप्पू, अब क्या मुंह में दही जमा लिया है? बोल क्यों नहीं करनी शादी? अरे भाई, हमें भी पूछा, लेकिन बोला कि भिड़े अंकल के आने के बाद ही बताऊंगा।
बोल टप्पू, अब तो बता दे। बोलो टप्पू, शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? टप्पू बोलो ना, मुझे घबराहट हो रही है टप्पू, प्लीज जल्दी बोलो। सोनू, तुझे याद है कल जब भिड़े अंकल और माधुरी आंटी ने हमारी शादी की बात थी, तब कैसे पोपट अंकल की आंखों में आंसू आ गए थे? सोनू, जब शादी की बात सुनकर पोपट अंकल रोने लग गए, तो सोच सोनू, अगर उनकी शादी होने से पहले अगर हमारी शादी होगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि जब तक पोपटलाल अंकल की शादी नहीं होगी, मैं भी शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पोपट अंकल दुखी हो जाएं। सोनू, जब पोपट अंकल की शादी हो जाएगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे ओ टप्पू, वो पोपटलाल मुझसे 2 साल बड़ा है, तेरे बाप से 2 साल बड़ा है वो। कितने साल हो गए आज तक उसकी शादी नहीं हुई, तो अब क्या होगी? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? तो अब तुम मेरा भी फैसला सुन लो टप्पू। मैं अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी नहीं देख सकता, क्योंकि इस जन्म में तो पोपटलाल की शादी होने से रही। जेठालाल, अपने बेटे को समझा दो, अगर 1 महीने बाद शादी करने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना सोनू को लड़कों की कमी नहीं है। टप्पू, तुम इंतजार करते रहना पोपटलाल का, लेकिन मैं अपनी सोनू को आजीवन कुंवारी नहीं देख सकता। तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन अब मेरी सोनू की शादी तो 1 महीने बाद ही होगी। चल सोनू, अब यहां तेरा कोई नहीं है, चल। और भूल जा इस टापू को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू खुश है या दुखी। चल यहां से। फिर रोती हुई सोनू को भिड़े ले जाता है। भिड़े और सोनू के जाने के बाद यहाँ अब जेठालाल टप्पू को डांटने लग जाता है, क्योंकि आज टप्पू की गलती है। तो बापूजी भी टप्पू को जेठालाल की डांट से नहीं बचाते और कहते हैं, टप्पू, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा टप्पू इतना नासमझ और गैर जिम्मेदार होगा कि किसी की बेटी का दिल इस तरफा दुखाएगा। ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी टप्पू। और फिर मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। देख, तूने सिर्फ सोनू का नहीं, हम सबका दिल दुखाया। बड़ा समझदार बना फिरता है। बापूजी को पता है कि टप्पू बेवकूफी कर रहा है, इसलिए अब वो फैसला लेते हैं कि उन्हें ही कुछ करना होगा। अब बापूजी पोपटलाल से मिलने का सोचते हैं और फिर पोपटलाल के घर जाते हैं। पोपट बेटा, मुझे तुझसे कोई बात करनी है। तू बता, अगर टप्पू की शादी होगी तो क्या तुझे दुख होगा? नहीं चाचा जी, दया भाभी मेरी बहन है, उस हिसाब से टप्पू मेरा भांजा है, और भांजे की शादी में मामा से ज्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी भांजे की शादी सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगा, आप देखना। लेकिन पोपट बेटा, अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे भांजे की शादी कैंसिल हो चुकी है। क्यों चाचा जी? फिर चाचा जी पोपटलाल को सारी बात बताते हैं। हाँ चलो चाचा जी, मैं नहीं चाहता कि टप्पू भी मेरी तरह बिना शादी के ही रह जाए। चलो मैं समझाता उसे। फिर पोपटलाल और चाचा जी दोनों टापू के पास जाते हैं। वहां जाकर पोपटलाल कहता है, टप्पू, मैं ये क्या सुन रहा हूं? ये क्या बचपना है? तुझे क्या लगता है कि मैं, तेरा पोपट अंकल, तेरी खुशियां देखकर दुखी हो जाऊंगा? ये तूने सोच भी कैसे लिया? अरे टप्पू, तू तो मेरा भांजा है, तू ही बता, क्या तेरा सुंदर मामा तेरी शादी देखकर दुखी होगा? नहीं ना? तो फिर तूने कैसे सोच लिया कि मैं अपने टप्पू की शादी देखकर दुखी हो जाऊंगा? सच कहूं, मुझसे ज्यादा तेरी शादी की खुशी किसी को नहीं थी। मैं तो पहले से ही प्लानिंग कर रहा था कि टप्पू की शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, और तूने तो शादी ही कैंसिल कर दी। टप्पू बेटा, आज तू वही गलती कर रहा है जो कई साल पहले मैंने की थी। जब मेरे लिए रिश्ते आते थे तब मैं हमेशा यही कहता था, अभी नहीं, पहले मुझे पढ़ना है, बड़ा पत्रकार बनना है। देख, मैं पत्रकार तो बन गया, लेकिन पति नहीं बन पाया, क्योंकि जब तक मैंने शादी करने का फैसला किया तब तक मेरी शादी की उम्र निकल चुकी थी। मैं अपनी गलती की वजह से आज भी कुंवारा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा टप्पू भी वही गलती करे। हर काम का एक सही समय होता है, और शादी भी उसी समय कर लेनी चाहिए। और सुन, कोई भी मामा या अंकल अपने भांजे की शादी देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा खुश वही होता है। इसलिए टप्पू,
समझदार बनो, भावनाओं में नहीं समझदारी से फैसला लो। अगर एक बार सही उम्र निकल गई तो फिर मेरी तरह लड़की ढूंढते ढूंढते घूमना पड़ेगा। अब बता, क्या तुझे भी मेरी तरह लड़की ढूंढने के लिए दर दर भटकना है, या फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत मुस्कुराते हुए करनी है? नहीं अंकल, मैं नहीं भटकना चाहता। वो पोपट अंकल, जब माधवी आंटी ने हमारी शादी बात की थी तब मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे थे, तो मैंने यह फैसला लिया था। सॉरी अंकल। और अंकल, जब आप खुश हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मैंने सोनू को हर्ट कर दिया, शादी का मना करके। थैंक यू अंकल, मुझे समझने के लिए। मैं अभी जाता हूं और सबको कह देता हूं कि शादी होगी, और 1 महीने बाद ही होगी। फिर टप्पू दौड़ता हुआ भिड़े के घर जाता है। जब टप्पू भिड़े के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि भिड़े किसी से फोन पर बात कर रहा है। टप्पू दरवाजे पर ही खड़ा हो जाता है। काका हमारी सोनू के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर कोई अच्छा लड़का। इतने में टप्पू आता है और भिड़े के हाथ से फोन लेकर कहता है, नहीं, आपको सोनू के लिए लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। सोनू की सगाई ऑलरेडी हो चुकी है। सामने से जवाब आता है कि हाँ बेटा। तभी मैं सोचूं कि सोनू बिटिया की सगाई तो हो चुकी है। अरे भाई, ये भिड़े भी ना कभी कभी पागलों जैसी बातें करता है, शायद मजाक कर रहा होगा। ठीक है बेटा, फोन रखता हूं। फोन रखने के बाद टप्पू कहता है, भिड़े अंकल, अब ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी के लिए तैयार हूं और मैं आपसे माफी मांगता हूं। जो भी मैंने सुबह कहा, मेरी अकल घास चरने चली गई थी। अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं शर्मिंदा हूं अंकल। मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ, अब आई ना अकल ठिकाने पे। चल, माफ किया, लेकिन आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इतने में वहां चाचा जी आ जाते हैं और कहते हैं, भिड़े बेटा टप्पू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब वो शादी के लिए तैयार है। शादी का जो मुहूर्त पहले निकला था, उसी मुहूर्त पर शादी होगी। तैयारियां कर लो हमारे टप्पू और सोनू की शादी की। हाँ चाचा जी, शादी उसी दिन होगी। अगले दिन सोनू दया के साथ शादी की शॉपिंग करके वापस आती है तो भिड़े पूछता है, सोनू, हो गई क्या तुम्हारी शॉपिंग अच्छे से? और कितने की शॉपिंग की तुमने? हाँ बाबा, शॉपिंग बहुत अच्छे से हुई, और आज पहली बार मैंने 5 लाख की शॉपिंग की। बहुत मजा आया। ये सुनकर भिड़े का तो सर ही चकराने लगता है। वो कहता है, सोनू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 5 लाख की शॉपिंग की तूने? अरे ऐसा क्या खरीद लिया? सर पर शादी है, अब इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? अरे बाबा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये शॉपिंग दया आंटी ने करवाई है अपनी बहू को। पैसे उन्होंने ही दिए हैं। 5 लाख में 2.5 लाख का तो लहंगा ही है, और 2.5 लाख की बाकी सब चीजें। मैंने तो बहुत मना किया था दया आंटी को कि मैं इतना महंगा सामान नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तू गड़ा खानदान की इकलौती बहू हो, उस हिसाब से ही शॉपिंग करवाएंगे। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती इतनी शॉपिंग करवाई थी। आगो, बाय बाय बाय। देखा आपने सोनू के पापा, हमारी बेटी राज करेगी राज। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ कि उसे इतना दिलदार और प्यार करने वाला परिवार मिला है। हाँ माधवी, मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी सोनू के लिए। अब सारी गोकुलधाम शादी की शॉपिंग करने में लगी हुई है और साथ ही साथ शादी की तैयारियां भी चल रही है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और टप्पू और सोनू की शादी का दिन आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। सारे रीति रिवाज पूरी करके अब दोनों स्टेज पर बैठे हैं। सारा गोकुलधाम और दोनों परिवार बहुत खुश हैं इस शादी से। तभी भिड़े माद्री से कहता है, मैं कितनी मेहनत करता था टप्पू को सोनू से दूर रखने के लिए। मुझे क्या पता था इसे ही जमाई बनाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आजकल थोड़ा सुधर गया है टप्पू। वैसे भी अब मेरी सोनू उसे सीधा कर देगी। आहो, आज आपकी बेटी की शादी है, एंजॉय करो ना आराम से। और वैसे भी टप्पू सीधा ही है, आपकी ही नजर टेढ़ी है। अपनी नजर सीधी करके देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बेटी और जमाई। बस इनको किसी की नजर न लगे। कुछ देर बाद जेठालाल आता है
भिड़े के पास और कहता है, भिड़े, सोनू हमारी बहू नहीं, बेटी है। और तू कभी सोनू की फिक्र मत करना। हमारे नसीब में बेटी का सुख नहीं लिखा था, लेकिन अब सोनू के रूप में हमें हमारी बेटी मिल गई। अब देखना हम हमारी बेटी पर कैसे प्यार लुटाते हैं। शुक्रिया जेठालाल। पहले मुझे टेंशन हो रही थी, लेकिन तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में हमेशा खुश रहेगी। आखिरकार हंसी खुशी दोनों की शादी हो ही जाती है और बचपन की दोस्ती शादी में बदल जाती है। भिड़े को उसका दामाद और जेठा को उसकी बहू मिल जाती है और दोनों खट्टी मिट्ठी नोक झोल के साथ जिंदगी बिताते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें